हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जम्मू कश्मीर सेट एग्जामिनेशन के लिए लगभग सिर्फ 45 डेज का समय बाकी रह गया है। और ऐसे में स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि पेपर वन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका है पेपर वन पढ़ने का ताकि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि 45 डेज में कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि 80 प्लस मार्क्स आप पेपर वन में ले सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर वन में सबसे पहली चीज जो हमेशा मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों ने अभी भी सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस को देखिए, सिलेबस को समझिए और ये देखिए कि 10 यूनिट्स में से आपकी फेवरेट यूनिट कौन सी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक पेपर वन पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो फेवरेट यूनिट का क्या मतलब होता है? देखिए, फेवरेट यूनिट का मतलब है कि आपकी इंटरेस्ट की यूनिट कौन सी है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली आईसीटी यूनिट आसान लगेगी। आपको इस यूनिट से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अपने मास्टर्स डिग्री के दौरान कोई प्रपोजल, कुछ रिसर्च का काम अगर आपने किया है तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से शुरू करना चाहिए। बीएड अगर आपने किया हुआ है या कर रहे हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड या कम्युनिकेशन से शुरू करना चाहिए। तो इस तरीके से पेपर वन में पहले अपनी एक फेवरेट यूनिट चुन लीजिए। ठीक है, तैयारी शुरू करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को समझना है और एक अच्छी सी यूनिट चुन लेनी है, क्योंकि हर एक यूनिट का वेटेज तो इक्वल है। हर यूनिट से 5 एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अपनी एक फेवरेट यूनिट चुनने के बाद आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। अब पढ़ना शुरू करने से पहले आपको एक काम और करना है। सिलेबस में से और पीवाईक्यूज में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट निकाल कर रखनी है और सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर स्टूडेंट्स आप सोच रहे हो कि सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं हम वन बाय वन वो टॉपिक्स उठाएंगे और वन बाय वन उन चीजों को पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालकर उसको पढ़ना है। अब बात आती है कि ये चीजें मिलेंगी कहाँ से, तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको हम एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से पढ़ाएंगे। 100% सिलेबस आपका डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय पे लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। इन डेली लाइव लेक्चर्स के साथ में आपको हम रिविजन भी करवाएंगे, वो भी पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। इस सीरीज में आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप लोग ट्रिक्स के साथ कम समय में सही उत्तर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पूरा कंटेंट, हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि स्टूडेंट्स आपको अलग से कोई बुक या फिर इंटरनेट पे कोई भी साइट रेफर नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इसी पीडीएफ से आपका काम बन जाएगा। न्यू एंड फाइनल बैच चल रहा है जिसमें 45 डेज में आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगी, जिसमें कि आपके डाउट्स भी आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड सारी पीडीएफ्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो आपको ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन दोनों नंबर्स पर आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर लीजिए। साथ ही डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए जेके सेट 2024 पेपर वन, क्योंकि 2024 का ही पेपर अभी हो रहा है ना, इसलिए जेके सेट 2024 पेपर वन लिखकर सर्च करोगे और यहाँ पर देखोगे कंटेंट भी आपके लिए, डेमो क्लासेस भी है एंड लाइव क्लासेस भी डेली आपको मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पर मिल जाती है। तो इजीएस्ट वे है कि आप व्हाट्सएप पर इन नंबर्स पर मुझे कॉल और मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब आपको बताती हूँ कि और आपको इन 45 डेज में क्या करना है। देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको बनानी है और उनको पढ़ना है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिर्फ ये मत करिएगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और हो गया। ये गलत तरीका है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड उसके पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस करिए। उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपने पढ़ा है उसमें से किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसको बहुत डीप में पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस बहुत ईज़ी लेवल के आते हैं। तो इसलिए ये हर एक क्वेश्चन के साथ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस लेवल के क्वेश्चन किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं।
तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एंड ये जो लाइव क्लास मैंने आपको बताई है, कोर्स आपको बताया, यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। कोई भी लाइव क्लास अगर आपकी ली जा रही है, उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद क्लास एंड होने से पहले आपको कम से कम उससे रिलेटेड 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपने पढ़ा उसमें से कैसे सवाल बनते हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो ये एक बेहतर तरीका है। इसके साथ में 45 डेज में स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें 10 ईयर के पीवाईक्यूज पढ़कर जाना है, तो ये गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 2018 के बाद हमारे नेट और सेट का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था। तो आपको 2018 के बाद के पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, जिसमें आप सिर्फ जम्मू कश्मीर सेट के पीवाईक्यूज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसमें अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज को भी पढ़कर जाएंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट के पीवाईक्यूज आपको एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके को अगर फॉलो करते हो कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लोगे, फिर वहां से एक एक टॉपिक के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, और इसी साइकिल को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 45 डेज में आप पेपर वन में 80 से ज्यादा स्कोर करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसी के साथ पेपर टू प्रिपरेशन के लिए भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कि नोट्स एंड अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपको आपके सेट एग्जाम के साथ साथ नेट एग्जामिनेशन और इसके बाद में होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी हेल्प करता है। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप पीएचडी करने वाले हो, तो पीएचडी के इंटरव्यू में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सब आपके सामने हैं, आप देख सकते हो, एंड साथ ही गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हो। फीस पे करने से पहले सैंपल एमसीक्यू, सैंपल कंटेंट आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को उससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितने बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।